क्या 3 खिलाड़ियों की आखिरी टी20 सीरीज साबित होने जा रही है? जिम्बाब्वे वाली टी20 सीरीज, क्या इनको तीनों को आखिरी मौका दिया जा रहा है और ये कह दिया गया है कि भाई परफॉर्मेंस इस सीरीज में नहीं आई तो हो जाएगी आपकी हमेशा हमेशा के लिए टीम से विदाई? कौन है ये 3 नए चेहरे जिनके ऊपर तलवार लटक रही है कि इनका करियर खत्म हो सकता है? ये सीरीज यानी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज इनके करियर की आखिरी टी20 सीरीज साबित हो सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको एक एक करके इन तीनों के नामों से रूबरू करवाता हूं जो शायद आखिरी बार सीरीज खेल रहे हैं टीम इंडिया की तरफ से। अगर परफॉर्म कर देते हैं तो बात अलग है, तो कोई उनको नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर इस सीरीज में भी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो फिर इनकी विदाई तय है। कौन है इस लिस्ट में? इसमें सबसे पहला नाम है रवि बिश्नोई का। वही रवि बिश्नोई जो इंग्लैंड में जब टी20 सीरीज खेले थे इतनी पिटाई हुई थी कि उसके बाद यह तय हो गया था कि यार ना ही इस बॉलर का रनअप ठीक हो पा रहा है, बार बार वो नाचते हुए जो गेंदबाजी करते हैं उसके चक्कर में नो बॉल दे देते हैं, प्लस जब गेंद सीधी फेंकनी है तो नाचने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसे में जब नाचते हैं तो नो बॉल हो जाती है। उसके ऊपर से जब गेंदबाजी करते हैं सीधी सीधी गेंदबाजी करते हैं तेज तेज, अब पूरी दुनिया ने उनको पढ़ लिया है, बहुत मार खाते हैं। 4 ओवर में कुछ 60-60 रन खा गए थे। तो ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर इनकी गेंदबाजी में सुधार नहीं हुआ, इन्होंने अपनी नो बॉल फेंकना जारी रखा, रन्स खाना जारी रखा, तो ये सीरीज इनकी आखिरी होने वाली, फिर इनको मौका नहीं मिलेगा। फिर दूसरे स्पिनर्स को मौका दिया जाएगा, रवि बिश्नोई फिर आखिरी सीरीज खेलेंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस आता है, सुधार दिखने को मिलता है, तो हो सकता है कि कंटिन्यू 1 या 2 सीरीज में इनको कर दिया जाए। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी कौन है? दूसरे खिलाड़ी हैं मयंक यादव। मयंक यादव का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आते कम जाते ज्यादा है, क्योंकि 1-2 मैच खेलते हैं फिर इंजर्ड, फिर 1-2 मैच फिर इंजर्ड। अब की बार ये इंजर्ड हुए तो हमेशा हमेशा के लिए इनको टी20 से बाहर कर दिया जाएगा। फिर भाई तुम घर पे ही बैठो, तुम आईपीएल खेलो, टीम इंडिया को जरूरत नहीं है। आप भले ही 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक लेते हैं, आपके अंदर वो पेस है, लेकिन उस पेस का क्या करेंगे जब आप मैच ही नहीं खेल पाएंगे? 1 मैच खेलते हैं बाहर, 2 मैच खेलते हैं बाहर। भाई थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा लंबे टाइम तक खेलो, बार बार इंजर्ड हो जाते हो। तो ऐसे में मयंक यादव अगर एक बार फिर से इंजर्ड होते हैं, खत्म कहानी, टी20 करियर ओवर। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी कौन है? तीसरे खिलाड़ी हैं प्रभसिमरन सिंह। आप कहेंगे यार ये तो पहली सीरीज में इनको मौका मिला है टीम इंडिया की टी20 टीम से, तो मैं आपको बता देता हूं क्यों इनकी आखिरी सीरीज है। क्योंकि टीम इंडिया में पहले से ही ओपनिंग के लिए ना 2 से 3 से 4 ऑप्शंस हैं। सोचिए यशस्वी जायसवाल तक को मौका नहीं मिल पा रहा है टीम इंडिया की टी20 टीम से। वहां पर सूर्यवंशी हैं, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है और यशस्वी जायसवाल है। यही 4 खिलाड़ी हैं जो अगले टी20 वर्ल्ड कप तक ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इन्हीं चारों में रोटेट कर करके ओपनिंग करवाई जाएगी। प्रभसिमरन को इस सीरीज में इसलिए मौका मिला है क्योंकि संजू सैमसन को नहीं चुना गया है, थोड़ा सा आराम उनको दिया गया है। तो ऐसे में जब उनको आराम दे दिया गया है, संजू सैमसन को आराम दे दिया गया है, तो उनकी जगह पर प्रभसिमरन को मौका मिला है। लेकिन अब क्योंकि जब अगली सीरीज में वापसी हो जाएगी संजू की, या फिर ओपनर्स के तौर पे हो सकता है थोड़ा सा और चेंज किया जाए, यशस्वी की एंट्री हो जाए, तो फिर प्रभसिमरन को फिर नहीं लिया जाएगा। फिर उनके लिए एक आखिरी मौका होगा। अगर इस सीरीज में उनको बैटिंग का मौका मिलता है, जिसके चांसेस कम है, प्लेइंग 11 में वैसे भी दूसरा विकेट कीपर जो है वो उसको मौका मिलेगा, प्रभसिमरन को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मौका मिलता है, 3 ही मैच है, परफॉर्म कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका जो हाल है वो अभिमन्यु ईश्वरन वाला हो जाएगा कि कई सारी जो है वो सीरीज में चुने गए लेकिन टीम इंडिया से कभी डेब्यू नहीं कर पाए। ऐसे ही प्रभसिमरन चुन तो लिए गए लेकिन डेब्यू का थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिर हो सकता है अगली सीरीज में चुने ही ना जाए। तो ये वो 3 खिलाड़ी हैं जिनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।